सुनो भाई, इस घने और वीरान जंगल में अकेले क्यों बैठे हो? कौन हो तुम? मेरा नाम श्याम है। पास के धर्मपुर गांव का अभागा निवासी हूँ। गरीबी ने कमर तोड़ रखी है भाई। आज भोर में ही मेरी घरवाली बिमला से मेरा भयंकर क्लेश हो गया। उसने साफ सुना दिया कि जब तक खूब सारी दौलत नहीं कमा लाते, इस चौखट पर पैर मत रखना। बस उसी दौलत और काम की खोज में दर दर भटक रहा हूँ। पैर थक गए तो पल भर सुस्ताने यहाँ बैठ गया। अभी पीछे से एक भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजी। श्याम हक्का बक्का रह गया। उसके सामने एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले तेजस्वी बाबा खड़े थे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारी इस दरिद्रता को जड़ से मिटा सकता हूँ। मैं काशीपुर का जाना माना ज्योतिषी बाबा भैरवनाथ हूँ। मेरी विद्या में इतना बल है कि मैं तुम्हें रातों रात राजा बना सकता हूँ। राजा? महाराज, यहाँ 2 जून की रोटी के लाले पड़े हैं और आप राजा बनने की बात कर रहे हैं। तुम्हारी किस्मत में राजयोग है नहीं, पर मैं अपने तपोबल से उसे उकेर सकता हूँ। बस एक कटार से तुम्हारी हथेली पर एक नई लकीर खींचनी पड़ेगी। थोड़ी पीड़ा बर्दाश्त करनी होगी। अगर मेरी फूटी किस्मत इस दर्द से संवरती है तो मैं हर तकलीफ सहने को तैयार हूँ। बाबा भैरवनाथ ने झोले से एक तेज धार वाली कटार निकाली और श्याम की हथेली पर एक गहरी लकीर चीर दी। जाओ, आज से तुम्हारे भाग्य का पहिया घूम चुका है। दर्द भूलकर उत्साह में भरता हुआ श्याम आगे चल पड़ा। उसने सोचा कि राजा बनने की राह पर निकलने से पहले क्यों न ईश्वर का आशीर्वाद ले लिया जाए। वह पास के देवगढ़ शिव मंदिर की ओर मुड़ गया। हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना की। हे महादेव, अगर सचमुच मेरे दिन फिरने वाले हैं तो बस इतनी कृपा करना कि मेरे कदम किसी गलत रास्ते पर न पड़े। तभी पीछे से किसी के बोलने की आवाज आई। श्याम ने मुड़कर देखा तो गांव के कुछ बुजुर्ग खड़े थे। उनकी नजरों में संदेह और हैरानी थी। उनमें से एक ताऊ ने ताना मारते हुए कहा, कहते, सुना है किस्मत चमकाने के लालच में तूने अपनी हथेली ही कटवा ली है। ये लाचारी बहुत रुलाती है ताऊ। इसके मारे इंसान कभी कभी किसी भी झूठी आस का दामन थाम लेता है। मंदिर के मुख्य पुजारी जी बाहर आ गए। उन्होंने श्याम के लहूलुहान हाथ को देखा और बड़ी करुणा से बोले। श्याम बेबस होकर वहीं फर्श पर ढस गया। सिर झुकाए रुला देने वाले स्वर में बोला, झोपड़ी में बच्चे भूख से बिलख रहे थे। पत्नी ने ताने मारकर खदेड़ दिया। मैं तो बस किसी तरह एक लायक इंसान बनना चाहता था। श्याम की पीड़ा सुनकर पुजारी जी की आंखें भी डबडबा गईं। मेरे बच्चे, छुरे से लकीरें खींचने से भाग्य नहीं जागा करते। तकदीर तो उस दिन संवरती है जिस दिन इंसान की नीयत साफ और मन सच्चा हो जाए। अगर वाकई जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले अपनी मेहनत पर विश्वास करना सीख। पुजारी जी ने श्याम को मंदिर के कामकाज में लगा लिया। प्रांगण में झाड़ू मारना, शाम के दीप प्रज्वलित करना और दूर से आए थके हारे श्रद्धालुओं को जल देना। पहले दिन जब श्याम ने अपने इन्हीं हाथों से एक भूखे को भोजन कराया तो उसके भीतर एक अद्भुत शांति भर गई। उस रात मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर बैठे हुए वह तारों भरे आसमान को निहारता रहा। उसकी आंखों से अविरल धारा बह रही थी, क्योंकि जीवन में पहली बार उसे अन्न के साथ साथ सम्मान भी नसीब हुआ था। वक्त गुजरता गया। झाड़ू पकड़ने से उसके हाथों में गट्टे पड़ गए, पर मन का सारा बोझ उतर चुका था। एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी दर्शन करने आया। श्याम की निस्वार्थ और लगन भरी सेवा देखकर वह प्रभावित हो गया और बोला, तुम्हारे जैसा सच्चा व्यक्ति मैंने अरसे से नहीं देखा। क्या मेरे साथ चलोगे? श्याम की आंखों में एक नई चमक दौड़ गई। मालिक, अगर पसीने की कमाई का हक मिले तो मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगा। ने गांव वापस लौटा तो उसकी पत्नी बिमला दरवाजे पर खड़ी पश्चाताप से कांप रही थी। श्याम ने मुस्कुराकर मन ही मन कहा, ईश्वर, तूने मुझे राजा तो नहीं बनने दिया, लेकिन एक सच्चा इंसान जरूर बना दिया।